Hello students, Assalamu alaikum. I'm Sir Munawwar, your chemistry teachers. I hope you are fine. आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो डिपेंड करता है हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन एटम। यानी जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और किस तरीके से फाइंड करेंगे। आज का लेक्चर हमारा डिपेंड करता है इसी टॉपिक पर। ठीक है, ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए कि कोई भी एलिमेंट्स आपको दे सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें फाइंड करके दिखाएं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, उसको फाइंड करके दिखाएं। तो उसको फाइंड करना पड़ता है और यही टॉपिक्स हमारे पास हेल्प हमारे थे फाइंड द एवोगैड्रोस नंबर। जब हम किसी भी एलिमेंट के फाइंड द एवोगैड्रोस नंबर फाइंड करते हैं तो उसी में भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमें पहले ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास बेसिकली पॉइंट्स है कि किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं और किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो एक एलिमेंट्स में कितने तादाद में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आ जाए स्क्रीन की तरफ, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं हम। देखिए हमारे पास जो टॉपिक्स है, हमारे पास टॉपिक्स है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। हमें फाइंड करने किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जैसे उठाया एक एलिमेंट्स उठाया सोडियम। ठीक है, सोडियम आपने अगर आप कंपाउंड में जैसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, वो हमारे पास कंपाउंड होता है, यानी टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड द कंपाउंड। और आपके पास सिंगल एलिमेंट्स जहां पर हो तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट तो वो भी है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड जैसे कहते हैं सोडियम NaCl, सोडियम की सिंबल जो होती है Na होती है और क्लोरीन को हम इंडिकेशन कहते हैं, जो उनकी सिंबल होती है वो होती है Cl। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स में हमारे पास होते हैं, एक होते हैं सिंगल और दूसरे होते हैं हमारे पास कंपाउंड में मिले होते हैं। कि सिंगल कैसे होते हैं और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल में क्या होता है, सिर्फ वन एलिमेंट्स मौजूद होता है, जैसे मैंने लिखा सोडियम। ठीक है, ये आपके पास सिंगल एलिमेंट्स है। और उसके बाद आपके पास जैसे लिखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, there are two or more elements are combined to each other is called the compound। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी सिंगल एलिमेंट्स में हम उनको फाइंड करते हैं कि इसमें कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास जो आज की टॉपिक्स है हमारे पास वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का स्टेटमेंट। ये बहुत आसान स्टेटमेंट्स होता है जिसको हम आसानी से फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट्स उठाया है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम, ठीक है, एक एलिमेंट्स हमने उठाया सोडियम। अब बताएं कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जब उनमें ये चीजों का पता चल जाएगा तो इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, या इसको आप लोग अदरवाइज में, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर में भी इस चीज को आप लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी एवोगैड्रो नंबर, आइसोटोप जब किसी चीज का आइसोटोप फाइंड करते हैं एलिमेंट्स में तो उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी टॉपिक को अगर समझ गए तो आपको आगे टॉपिक्स जितनी भी आएंगी वो आपको आसानी लगेगी। जैसे आपने लिखा सोडियम की जो साइन होती है उनको शो किया जाता है, जो उसको डिनोटेट किया जाता है Na के साथ, उसको डिनोटेट किया जाता है, जो उसकी साइन होती है हमारे पास Na। अब Na आपके पास क्या है, सोडियम की सिंबल है। अब सोडियम में क्या है, एटॉमिक मास नंबर हमारे पास क्या होता है, हर एक एलिमेंट में टू पार्ट्स होते हैं उसके, एक उसमें एटॉमिक मास नंबर भी होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं एंड एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। और कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि डिफाइन द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो डेफिनेशन को आप थोड़ा सा गौर कर लेना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास नंबर के बारे में। तो एटॉमिक मास नंबर क्या है, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
क्या कहा मैंने? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर हम किसको कहते हैं? हम एटॉमिक मास नंबर उस चीज को कहते हैं, उस एलिमेंट्स के तादाद को कहते हैं जहां पर न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस आपको पता है सेंटर, न्यूक्लियस कहां पर होता है? किसी भी चीज का सेंटर। सपोज ये मेरे पास जैसे हैंड है, हाथ, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर। सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। उसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यानी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की जो प्लेस होती है, जहां रहायश होती है, वो न्यूक्लियस है। यानी उनकी प्लेस के नेम क्या है? न्यूक्लियस। यानी प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये आपके पास कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ठीक है, प्रोटॉन कहां पर होते हैं? आउटसाइड शेल में होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, या न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, या किसी और अदर एग्जांपल आपके पास मौजूद होगी। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो हमेशा न्यूक्लियस में ही रहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइन कर लें न्यूक्लियस में, एज नॉन एज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन फिर से सुन ले, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद होती है हमारे पास एटॉमिक नंबर। क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के तादाद को या प्रोटॉन के तादाद को एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाता है, कि डेफिनेशन भी आता है, क्वेश्चन भी बन के आता है, और ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यानी कॉम्बिनेशंस नहीं। जैसे हमने पढ़ा ना एटॉमिक मास नंबर में, एटॉमिक मास नंबर में क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कम, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स के तादाद को कंबाइन करें दोनों को, तो एटॉमिक मास नंबर बनता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो अलग। या एटॉमिक प्रोटॉन के तादाद को कहे, यानी किसी भी एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स में अगर कोई भी आपसे पूछे किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में से तादाद किसका ज्यादा होता है, तो आपको यही कहना है कि किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ठीक है, तादाद सेम ही होता है, तो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन के तादाद को उठाओ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तादाद को उठाओ, इन दोनों में से किसी भी एक को उठाओगे तो उसको कहा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो गई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर, और ठीक है, ओ आर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, बट एटॉमिक मास नंबर इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास एटॉमिक मास नंबर बनता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर में या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करो उसको भी एटॉमिक नंबर कहते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहें उसको भी एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद जो होता है वो इक्वल होता है, वो सेम होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the elements is known as the atomic number. Okay, right? अब एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट्स में, आज उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। कि बहुत आसान टॉपिक से थोड़ा समझने की चीजें हैं, समझ लिया तो ये समझे आपके पास ये कुछ पढ़ने की याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसे कहा सोडियम के एटॉमिक मास नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। हमने अभी अभी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के तादाद को इंडिकेशन करता है, उनको शो करता है। यानी एटॉमिक नंबर बताता है किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। यानी एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का
पता चल जाता है। अब देखिए इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है आपके पास 11, यानी एटॉमिक मास नंबर है इसका 23, एटॉमिक नंबर है इसका 11। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इसी सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। क्यों, किस तरीके से, क्योंकि डेफिनेशन कह रही थी कि एटॉमिक नंबर इंडिकेशंस करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11 होंगे, और प्रोटॉन्स कितने होंगे 11 होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन किस तरीके से फाइंड करते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करना। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आता है कि न्यूट्रॉन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है। न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए फार्मूला आता है एटॉमिक मास नंबर में से, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, जो बचेगा वो आपके पास न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक मास नंबर आपके पास क्या है 23। अगर 23 में से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 12, तो 12 आपके पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक मास नंबर को इंडिकेशंस करते हैं किसी भी एलिमेंट्स में। तो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो 11 में हमें पता चल रहा है कि इसमें 12 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि ज्यादा क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर में से आप 11 माइनस करें तो बाकी जो बचेगा आपके पास वो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो वो आपके पास इंडिकेशंस करते हैं न्यूट्रॉन्स को किस तरीके से। फॉर सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर माइनस करके दिखा सकता हूँ। अब देखिए इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है आपके पास 23, ठीक है। 23 का मतलब क्या होगा, यानी सॉरी यहाँ पर 23 में से आप माइनस करें, ठीक है 23 में से आप 11 को माइनस करें, तो 23 में से आप 11 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे 23 में से 11 चले गए तो बाकी आपके पास 12, यानी आंसर आ जाए। तो 12 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इंडिकेशंस करता है यानी एटॉमिक मास नंबर को। तो इसमें एटॉमिक मास नंबर आपके पास कितने 12 आपके पास क्या है एटॉमिक, आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और न्यूट्रॉन्स किस तरीके से एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा आपके पास न्यूट्रॉन्स। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए आप, ऑक्सीजन, हमने क्या उठाया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को इंडिकेशन किया जाता है ओ के साथ, यानी इसकी सिंबल जो होती है वो होती है ओ। अब ओ के साथ इसको हम इंडिकेशंस करते हैं, राइट। अब देखिए इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक मास नंबर है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर है इसका 16 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। अब वही कंडीशन जो हमने पहले एग्जांपल में हमने सी कर आ जाए, ठीक है, सोडियम में वही यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है कि हमें टेल मी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, अब देखिए इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 16, 16 में से जो 8 चले जाएंगे जिस तरीके से अभी अभी हमने किया, यानी अगर 16 में से हम, ठीक है 16 में से अगर 16 में से हम माइनस करें, सिक्सटीन में से हम माइनस करें 8, ठीक है। तो 16 में से जो 8 चले जाएंगे तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे, तो बाकी आपके पास 8 बचेंगे। तो 8 आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास रिजल्ट में इंडिकेशंस करेगा कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी 8 है आपके पास और प्रोटॉन भी आपके पास 8 ही है। उसी तरीके से आ जाए हाइड्रोजन पर। अब देखें आपका माइंड की टेस्ट, अब आपके माइंड में पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई। अब देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जो फर्स्ट में जिसका एटॉमिक आप लोगों को पता होगा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स पर जिसको जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको उसी नंबर पर, जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, एटॉमिक मास नंबर 12, तो वो एटॉमिक नंबर क्या है 6
नंबर पर है, यानी उस काउंट करेंगे जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरीके से जैसे एलिमेंट्स, तो उसका नाम जो आएगा 6 नंबर पर आता है। जो प्रोडक्ट टेबल हमारे पास बनी हुई है, ठीक है, उसके जितने नेम है उनकी जो सीक्वेंस बनी हुई है, वो सीक्वेंस डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। जैसे मैंने यहाँ पर कहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है 11, तो ऐसे समझे इसका जो नाम प्रोडक्ट टेबल में आ रहा है कौन सी प्लेस पर 11 नंबर पर नाम आ रहा है। इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो नाम आ रहा है वो कितने नंबर पर आ रहा है 16 नंबर, 8 नंबर पर आ रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम जो है वो आपके नंबर 1 पर आ रहा है, यानी इसका एटॉमिक नंबर इंडिकेशन कर रहा है। ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका जो प्रोडक्ट टेबल में फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट डिस्कवरी आपके पास हाइड्रोजन का, यानी एटॉमिक मास नंबर के मुताबिक किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपके पास क्या है, इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल का फर्स्ट एलिमेंट्स है आपके पास जो आपके पास गिवन है। अब इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 1। अब देखें इसके इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने। वही कहते हैं हम, जिस तरीके से हमने नेक्स्ट एग्जांपल में हम सीकर आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया और प्रोटॉन भी 1 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे न्यूट्रॉन्स किस तरीके से फाइंड करें। न्यूट्रॉन का भी हमने फार्मूला पढ़ा कि एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो एटॉमिक मास नंबर इसका कितना है 1 है, ठीक है, 1 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो 0 आपके पास क्या होगा एटॉम न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर में कोई, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही जितना एटॉमिक मास नंबर है उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो जब इसको फार्मूले मुताबिक हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी कंडीशंस में ये आ जाती है कि इसका न्यूक्लियस में 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशंस करें, हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि किस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। बट इसको हम अच्छी तरीके से फाइंड, अब किसी भी चीज का आप फाइंड कैसे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कार्बन का, अब कार्बन में देखें एटॉमिक मास नंबर इसका 12 और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए और एटॉमिक प्रोटॉन कितने हो गए वो भी 6 हो गए। न्यूट्रॉन्स क्या होगा 12 में से, अगर एटॉमिक मास नंबर कितना 12 में से आपका 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, तो 6 क्या बचेंगे आपके पास न्यूट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यानी हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते जाते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है, वो 17 है और उसका एटॉमिक मास नंबर है 37। अब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन भी 11 और 17 होंगे, प्रोटॉन भी 17 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 35 में से हम 17 माइनस करेंगे, बाकी जितने बचेंगे आपके पास वो हमारे पास क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स में इंक्लूड हो जाएंगे। सो इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट्स में आप फाइंड कर सकते हैं, खुद फाइंड कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर क्या है। जब आपको उसी चीज का पता चल जाएगा तो वो अदरवाइज जितनी चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स में नंबर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। और ये भी अभी आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बताऊं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, वो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसीलिए पॉजिटिव होने की वजह से ये न्यूक्लियस में होता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसीलिए कंडीशंस में आपके पास ये चीजें मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स, जिसमें हमने फाइंड किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन एलिमेंट्स में
तो हम इस तरीके से किसी भी एलिमेंट्स में से हमें पता चल सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। बस एक ही बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास नंबर याद नहीं होगा तो आप इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर याद रखना आप लोगों के लिए लाजमी है। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और डिफाइन करने के लिए भी आ जाते हैं कि डिफाइन द एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, या फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें से जो चीजें, अब ऐसे एलिमेंट्स आप खुद 3-4 एलिमेंट्स उठा के उसके एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर लिख के उसमें फाइंड करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें प्रोटॉन कितने एंड इसमें न्यूट्रॉन्स कितने। जब वो चीज आपको पता चल जाएगी तो आप ये अदरवाइज जितने क्वेश्चन है किसी भी एलिमेंट्स में आप खुद पता कर सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स इसी एलिमेंट्स में कितने मौजूद हैं, तो उसको आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स जिसके के बारे में हमने आज डिस्कशंस की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है एंड कंपाउंड क्या है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर्स। एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल जो हमारा लेक्चर्स होगा वो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी बोर्ड के पेपर के मुताबिक, जिसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और जिसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे। और ये चीजें पहले भी आप लोगों ने सीखी होंगी, क्लासेस में सीखी हैं और खुद प्रिपरेशन भी की होगी। अगेन आपको रिवाइज करवाने के लिए ये चीजें समझाई गई हैं, तो उनको आप खुद भी यूज करें, खुद बनाएं, खुद एलिमेंट्स लिखें, उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद ढूंढने की कोशिश करें। ये था आज का लेक्चर्स। एनी क्वेश्चंस हो तो वो खुद आप अपना बना लें, फिर आप किसी भी टाइम किसी भी स्कूल में या किसी भी अपने होम ट्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बट जितना मैंने आप लोगों को लेक्चर्स दिया ये समझाइए, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को अभी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होगा, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर कंफ्यूज हो भी जाओ तो फिर ये वीडियो आपके पास है, इसको सेव करके रखें, तो फिर कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाए तो इस वीडियो को ऑन करके इसमें से वो कंफ्यूजिंग अपनी दूर कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ये आज का हमारा लेक्चर था वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।